हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल इंडियन मम्माज़ डायरी। सो गाइस, नवरात्रि चल रहा है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ नवरात्रि गाइस आप सभी को। और सवेरे का टाइम है गाइस। हमारा नाश्ता हो गया था। हस्बैंड बच्चे को घुमा रहे थे, उनको देन ड्यूटी जाना था उन्हें। सो जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा, ये दिवाली से पहले हमें अपार्टमेंट हमारा स्वयं का नहीं था गाइस, सो हमें शिफ्ट करना ही था। सो दिवाली से पहले हम शिफ्ट कर रहे हैं। सो इसी मंथ एंड तक हम शिफ्ट कर जाएंगे। सो जस्ट व्लॉग है उसकी तैयारी का, मेरी पैकिंग का थोड़ी सी। सो ये व्लॉग आप लोग से शेयर कर रही हूँ कि आप लोग को भी, क्योंकि होता है ना कि लाइफ में कभी ना कभी हमें शिफ्ट करना पड़े, नए अपार्टमेंट में जाना पड़े, नए घर में, या फिर परिस्थिति बस कभी शिफ्ट करना पड़े, तो पहले से प्लानिंग वगैरह रहे ना, सामान वगैरह की पैकिंग कैसे करें, चीज़ें किस में रखें इत्यादि। तो मे बी आपको कुछ यूज़फुल हो और पहले से तैयारी करके रखें ना, कुछ ना कुछ एटलीस्ट जो बैग्स वगैरह जिसमें चीज़ें डालनी है ना, वो भी आप करके रखें तो काफ़ी हेल्प होता है। सो ये मेरा पूरा व्लॉग इसका ही है गाइस, जो मेरे प्रिपरेशंस का पैकिंग का है उसका है। सो सवेरे का टाइम था। मेरा बच्चा खेल रहा था। हालांकि हमारे साथ नाश्ता में थोड़ा सा उसने खाया था, बाकी मुझे अभी उसके लिए नाश्ता बनाना है गाइस। और इस अपार्टमेंट में काफ़ी समस्याएं भी थी हमें दोस्तों। ये आप कैन देख रहे हैं ना, ये पानी का बॉटल जो है, ये हस्बैंड ले कर के आते थे दूसरे सोसाइटी से, जहाँ सास ससुर रहते हैं वहाँ पे। तो एक्चुअली हम वही शिफ्ट होंगे। आपने जो रक्षाबंधन व्लॉग मैंने शेयर किया था ना, तो उसमें आपने देखा होगा। सो तैयारी करनी है गाइस, काफ़ी तैयारी होनी है अभी। और हस्बैंड का मुझे अभी उतना हेल्प नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो भी सवेरे 8 बजे ऐसे निकलते हैं। दैन उसके बाद अभी उनका ड्यूटी टाइमिंग काफ़ी थोड़ा लेट चल रहा है, 8 बजे ही वो आ रहे हैं। तो 12-13 आवर्स हो जा रहे हैं, क्योंकि आने जाने का टाइम मिला करके तो टाइम नहीं दे पा रहे हैं। सो अकेले मुझे करना है काफ़ी कुछ। वैसे मैंने कर लिया है कुछ तैयारियाँ, और काफ़ी बची हुई हैं। दो गाइस जो डेली यूज़ का है ना चीज़ें, वो मुझे अलग से रखनी होंगी। वो मैं अलग से थोड़ी चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बर्तन वगैरह हैं ये सारी, तो जो यूज़ की चीज़ें हैं ना, वो मैं अलग से निकाल के रखूँगी। और यहाँ मेरे बच्चे ने नेल पॉलिश गिरा दिया था मेरा, तो मुझे साफ़ करना है फ्लोर भी। तो वो थिनर से मैं कर लूँगी। और यहाँ पर बच्चे के लिए मुझे अभी नाश्ता बनाना था। सो थोड़ा सा दूध बचा हुआ है गाइस, ये मैं अभी बच्चे के नाश्ता के लिए यूज़ कर लूँगी। और डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं दोस्तों, वो चीज़ें मैं निकाल लूँगी थोड़ा सा। फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, डेली यूज़ में जो थोड़े से आएंगे ना, बेसिक नीड की जो चीज़ें हैं वो। और बाकी जो अनयूज्ड हैं, या फिर जो यूज़ के नहीं होते हैं ना, तो वो मैं अलग से रख दूँगी, उसको पैक ही कर दूँगी सीधे सारे, और साइड में रख दूँगी। यहाँ पर मेरा बच्चा ये फर्स्ट एड बॉक्स, मेडिसिन इस बॉक्स से उसको खेलना बहुत पसंद है। यद्यपि मैं निकाल देती हूँ जो भी चीज़ें, टैबलेट्स वगैरह सारी चीज़ें हो गई ना, और वो उसको देखना ही पड़े किस चीज़ से वो खेल रहा है। एक आँख तो आपको नन्हे शिशु पर, बच्चे पर रखना ही पड़े। और यहाँ पर बर्तन स्टैंड में देख रही थी गाइस, ये सारी चीज़ें हैं जो है ना, इसमें मैं टमाटर रखती हूँ इस बास्केट में। और जितने मेरे स्पाइसेस कंटेनर है ना, वो सारे, जो मैं मसालादानी तो यूज़ नहीं करती थी, लेकिन अभी क्योंकि अब जब पैकिंग करनी है, तो जो मेरा मसालादानी है ना, वो मैंने निकाल लिया है। और उसमें सारे जो 1 वीक के यूज़ के ना, थोड़े-थोड़े सारे मैं उसमें डाल लूँगी मसालादानी में, जितने भी उसके जो बोल्स होते हैं वो सब में। और बाकी सब मैं पैक कर दूँगी। सिमिलरली बर्तन भी गाइस जो यूज़ के नहीं है ना, वो सारे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके डिपेंड करता है फैमिली में आप कितने मेंबर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 3 मेंबर्स हैं, तो एक छोटी सी कढ़ाई, एक प्रेशर कुकर हो गया, 2 प्लेट्स हो गया, 2 स्मॉल प्लेट्स हो गया, जिसमें दूध उबालने के बाद मेरा ढकना होता है इसको। तो जो बेसिक चीज़ें, कैसेरोल हो गया चपाती बनाने के बाद के लिए, वो 2 चमचियाँ हो गई। स्मॉल जो स्पून है
हैं, टीस्पून है वो हो गए, और बाकी सारी चीज़ें मुझे पैक कर देने हैं। और यहाँ पर एक कंटेनर सब देख रहे हैं गाइस, आप जानते हैं इस अपार्टमेंट में सिंक मैं यूज़ नहीं करती थी किचन का, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम हुई थी, ये एयर गैप का कुछ प्रॉब्लम, जैसे ऑन करे ना काफ़ी नॉइज़ आता था, तो उसी टाइम हमने उसको बंद करके रख दिया था। तो वहाँ पर मैं ये सारे कंटेनर्स ही रखती थी। सो तो काफ़ी समस्याएँ भी थी, क्योंकि मुझे वॉशरूम में फिर जो बालकनी एरिया है ना किचन का, वहाँ पर मुझे बर्तन धोने पड़ते थे, और कई बार वॉशरूम में भी मैं नहाने का जो वॉशरूम है ना वहाँ भी मैं धोती थी। क्योंकि यहाँ का पानी काफ़ी खारा है गाइस, तो मेरे पाँव में ना जो क्योंकि बार-बार आप पानी पड़े ना स्किन पे, तो स्किन पे वो काफ़ी अफ़ेक्ट करता है। तो जैसे बरसात के टाइम में जो फंगस दाग वग़ैरह उंगलियों के बीच में ऐसे होते हैं ना, तो इस तरीके के भी मुझे प्रॉब्लम हो जाते थे। यहाँ ऐसे प्रॉब्लम नहीं रहेंगी, कि सिंक यूज़ करना भी काफ़ी लाभदायक होता है। आपको बार-बार पैर वग़ैरह, हाथ वग़ैरह गीले नहीं करने पड़ते, यदि आप वॉशरूम के लिए, बर्तन वग़ैरह के लिए यूज़ कर रहे हो तो। यहाँ पर मैं अपना पूजा घर देख रही थी गाइस, ये सारे भी ना अलग-अलग कोठरियों में, जैसे पूजा के जितने सामान हैं ना, वो मैं अलग से कोठरी में ही रखूँगी। जो राशन के जो हम सामान मंगाते हैं ना ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से, तो कई बार, या फिर जो ऑनलाइन शॉप करते हैं, तो उसमें भी जो चीज़ें आती हैं, कोठरी आती है, प्लास्टिक बैग आते हैं, तो वो सब मैंने रखे हुए हैं। एक्चुअली मुझे उसमें ही डालने हैं। जितने कार्टन्स थे ना ऊपर में आप देख रहे हो, तो ये सारे कार्टन मैंने खाली कर दिए गाइस, और नीचे मैंने जो गार्बेज बॉक्सेस है वहाँ पे नीचे डाल दिए, क्योंकि वो काफ़ी स्पेस रखता है। तो उसकी बजाय आप कॉटन के जो बैग वगैरह यूज़ करें ना, तो वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। चाहे प्लास्टिक बैग हों बड़े साइज़ के, चाहे कॉटन बैग हों बड़े साइज़ के, तो वो सारे पैक करने में काफ़ी अच्छा होता है। मुझे तो वो काफ़ी अच्छा लगता है इन कंपैरिज़न ऑफ दैट कार्टन बॉक्सेस। तो यहाँ पर बेड भी मुझे ठीक करने हैं गाइस, और जितने डेली यूज़ के जो कपड़े हैं ना, वो केवल मैं रखने वाली हूँ, और बाकी सारे पैक करके रख दूँगी। और यहाँ पर गुजरात, राजस्थान में गाइस कई स्टेट में अक्टूबर से काफ़ी ठंड स्टार्ट हो जाता है। आप धूप देख रहे हैं कितना, कैमरा में धूप काफ़ी पड़ रहा है, काफ़ी धूप पड़ रही है और गर्मी लगती है। केवल मॉर्निंग टाइम में ना थोड़ी-सी वहाँ पर तो ठंड लगती है उस टाइम में हल्की सी। बाकी पूरा अक्टूबर अभी ख़त्म होने जा रहा है, बट यहाँ गर्मी ही है। यहाँ पर अलमीरा में जितने कंपार्टमेंट्स हैं गाइस, कपड़ों का और जो कुछ चीज़ें हैं, सामान हैं जो नीचे के कंपार्टमेंट में मैंने रखे हैं, तो उसके मुझे अलग-अलग थैले बनाने होंगे। जो मेरा ट्रॉली बैग है ना, उसमें ही मैंने अपने और अपने बच्चे का जितने कपड़े हैं ना, वो रख दिए हैं, डेली यूज़ का निकाल दिए हैं, और मैंने सारे ही रख दिए हैं गाइस। और मुझे, क्योंकि अभी जस्ट कुछ दिनों में हमें शिफ्टिंग करनी ही है, ट्रॉली बैग में जितने कपड़े मैंने डाल दिए हैं ना, इसके बाद मैंने पैकिंग करके डाल दिया था, तो देन ट्रॉली बैग से ही मैं निकाल रही थी। और यहाँ पर क्योंकि 2-3 थैले आते हैं गाइस, सवेरे मॉर्निंग में हस्बैंड लेकर आते हैं। खीर भी बनाना होता है छोटे बच्चे के लिए। अब वो 1.5 साल से आगे हो गया ना, तो मैं उसे थोड़ा-सा दूध देना शुरू किया है मैंने। और यहाँ पर बर्तन, जो अनयूज़्ड बर्तन थे, वो मैंने इसमें कंटेनर जो यूटेंसिल्स रखने के होते हैं ना, उसमें रख दिया है। हालांकि वो बर्तन धोने के बाद जो जालीदार है ना, स्टील का, वो है, बट मैं उसको यूज़ कर ले रही हूँ अभी। उसमें सारे इकट्ठे करने के बाद है ना, वो कपड़े से उसको अच्छे से कवर कर दूँगी, ढक दूँगी, बांध दूँगी उसको अच्छे से, या फिर सिलाई लगा दूँगी, तब भी वो अच्छा ही लगेगा। और यहाँ पर गाइस ये सारे सामान है ना, मैंने जितना बेड के अंदर के जितने कंपार्टमेंट्स है ना, जिसमें सामान हमने रखे थे अनयूज़्ड, वो सारे केवल मैंने अभी निकाले हैं गाइस। ये सारे मुझे अरेंज करने हैं, और जितना कम से कम थैले बना सकूँ ना, उतना ही अच्छा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़े, ये जितने पोल्का प्रिंट में आप जो बैग्स देख रहे हैं ना, ये सारे, इसमें मैं कपड़े ही रखने वाली हूँ।
तो सभी मुझे करने हैं। और ये जो रैक है बर्तन का स्टैंड, उसमें सारे बर्तन डाल कर के फिर सीधे कपड़े से कवर कर देने वाली हूँ मैं। और यहाँ पर ये काफ़ी ओल्ड एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर है, और ये एल्युमिनियम का मैंने इसको रखा हुआ है गाइस, क्योंकि छोटे साइज़ का मुझे केक बनाना होता है ना, तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर कई सारे कपड़े हैं, बाबू के गादले वगैरह हैं, वो मैंने उस थैले में रखा हुआ है। और जो कई कॉटन के पोंछ मोपिंग वाले जो कपड़े हैं ना, वो भी मैंने दूसरे में रखा हुआ है। और यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, ये जो 2 साड़ियों के हैं ना, ये एक्चुअली गुदड़ियाँ हैं। आजकल तो काफ़ी अच्छे-अच्छे रज़ाइयाँ आती हैं, बट मैंने ये गुदड़ियाँ यूज़ करते हैं गाइस। और हमने तो, क्योंकि अपार्टमेंट हमारा स्वयं का नहीं था, तो जितने कम सामान में हो जाए ना, आपको बन जाए तो उतना ही अच्छा है, कोई वो बुरा नहीं है। सो मैंने उसको यूज़ किया है, उसको रखा है मैंने। क्योंकि जब मैं नन्हे बच्चे को अपना खिलाती थी ना गाइस, तो नीचे फ्लोर पे भी मुझे बिछाने के लिए कुछ गादला चाहिए होता था ना, तो मैं ये गुदड़ियाँ, दोनों गुदड़ियाँ यूज़ करती थी उस टाइम में। दोनों बिछा देती थी, देन उसके बाद फिर सॉफ्ट जो बेडशीट है ना, वो मैं चादरें लगा देती थी ऊपर में। मेरा बच्चा जब छोटा था, जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे, तब वो केवल 3 महीने का था मेरा बेबी, और अभी वो 1.5 साल से ऊपर का हो गया है। सो दिवाली से पहले हम शिफ्ट कर जाएँ, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएँ तो बहुत अच्छा है। और ये 2 काफ़ी बड़े साइज़ के ये थैले हैं गाइस, प्लास्टिक बैग हैं। तो ये मुझे एक कॉटन का है, और ये प्लास्टिक बैग है। तो इसमें, ये वाले में मैं जितनी भी मेरी साड़ियाँ हैं ना वो सारा उसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से बड़े साइज़ के कॉटन बैग हो गए या फिर प्लास्टिक बैग हो गए ना, जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाएँ, तो वो फिर सामान के जो पाउचेस हो गए या फिर जो भी बैग हो गए, उसकी क्वांटिटी कम होंगी, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर 2 थैले और भी हैं, जिसमें हस्बैंड के अभी कपड़े मैंने निकाले नहीं हैं अलमीरा से, उनका वो रखा पड़ा है, तो सारी भी मुझे करनी है। और ये मेरा ड्रायर स्टैंड है गाइस, तो ये भी मैंने खोलना शुरू कर दिया है। और ये सारी भी मैं खोल कर के अच्छे से, जो इसका कार्टन मैंने रखा हुआ है गाइस इसका, क्योंकि ये पता था कि जब हम शिफ्ट करेंगे तो वो कार्टन इसका काम ही आएगा, उसका बॉक्स। सो मैंने उसको रखा हुआ है, तो उसमें काफ़ी अच्छे से अरेंज करके रख दूँगी। और अभी यहाँ पर जब मैं ये नट बोल्ट इसका निकाल रही थी, तो एक मैंने काउंट गलत किया था एक्चुअली, 16 मैंने 15 काउंट कर लिया था, तो वो मैं फिर से काउंट कर रही थी। सो ये छोटे-छोटे जो नट बोल्ट वगैरह होते हैं ना, ये तो बहुत ही अच्छे से रखने पड़े, ऐसे वो ना मिले तो फिर वो दिक्कत हो फिट करने में, पूरा शोभा बिगड़ जाता है उसका, जो भी चीज़ का हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये ड्रायर स्टैंड का वो था एक, तो देन उसके बाद और भी काफ़ी वर्क हैं गाइस, ये तो मैंने यहाँ पे इकट्ठे कर लिए हैं, ये सारे मैंने रख दूँगी। और यहाँ पर जितने बर्तन हैं ना, जो यूज़्ड के हैं, ये मैंने यहाँ पर साइड में कुछ रखा था। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पतीले में मेरा चावल बनाना होता है, जो स्मॉल साइज़ के प्लेट्स हैं ना, वो जैसे दूध गर्म करने के बाद दूध उसको ढकने के लिए यूज़ होता है। और एक कैसरोल का है, जो चपाती बनाने के बाद स्टील का, उसमें मैं रखती हूँ, तो वो है। तो डेली यूज़ का है ना, वो मैंने रखा है। और ये नाश्ता मेरे बच्चे ने काफ़ी अच्छा किया है गाइस आज। एक माँ बहुत ही प्रसन्नता का बात हो जाता है उसके लिए, बहुत खुशी की बात होती है जब नन्हा बच्चा ना, शिशु है या अम, आपका चाइल्ड है, छोटा बच्चा, वो अच्छे से हेल्दी फूड खा ले तो। और यहाँ पर मेरा बच्चा वो काफ़ी चीज़ें जो मैं अरेंज कर रही हूँ ना गाइस, तो वो बिखरा दे रहा है बुरी तरीके से। सो मुझे जितनी जल्दी हो सके ना, सारे अरेंज करके अच्छे से पैक करके रखना हो, ताकि वो खोल ना पाए एटलीस्ट। क्योंकि यहाँ पर मेरा बच्चा थोड़ा-सा गिरा था गाइस, और उसको चोट लगी थी। और कंटिन्यू पूरे दिन ना, देन फिर मैंने जो हल्दी का पेस्ट बना कर के होंठ पे लगी थी, राइट साइड में 3 mm का ऐसे सर्कमफेरेंस का थोड़ा-सा डार्क हो गया था, बहुत ही थोड़ी सी ब्लड आया था। बट माँ के लिए बहुत
एकदम हृदय बहुत ही दुख जाता है। तो कंटिन्यू मैं पूरे दिन भर हल्दी का पेस्ट लगाया था और शाम तक काफ़ी आराम हो गया था। बच्चे का जो डार्क जो स्पॉट दिख रहा था ना, वो भी बहुत कम हो गया था, फिर पता भी नहीं चल रहा था। सो कंटिन्यू मैं लगा रही थी। सभी बच्चा मेरा खेल रहा है और थोड़ी-सी काफ़ी सावधानी रखनी होगी, व्हाइल अभी हस्बैंड से मुझे हेल्प नहीं मिल पा रही है गाइज़। हालाँकि मैंने हस्बैंड को रात का बर्तन और सवेरे के नाश्ता की ज़िम्मेदारी अभी दी है, क्योंकि आप भी होम मेकर को भी थोड़ा-सा आराम चाहिए और हस्बैंड से ये मैं हेल्प अभी ले रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, हेल्प हो जाता है काफ़ी। सो गाइज़ यहाँ पर दोपहर की खाने की तैयारी मैं कर रही हूँ। सो आप सभी को गाइज़ हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी नवरात्रि। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।